Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is अंकुर जोशी signing in. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AI का क्या इम्पैक्ट है ऑन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली ऑन द फील्ड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स. सो हम देखेंगे किस तरीके से इसे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है या अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है तो वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मेन मतलब हमारा यही है इस वीडियो का. हम पता लगाएं कि क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल AI का, ताकि हम उससे बेनिफिट मैक्सिमम ले सके. और अगर कुछ हमें नुकसान होता है उस नुकसान को पहले ही डिटरमाइन करके उसका प्रिकॉशंस पहले ही लेना चालू कर दें. राइट, चलिए. तो अब जो लोग इस फील्ड के लिए नए हैं या जो इस फील्ड को नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ. डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप डिलीटेड डेटा को रिकवर करते हैं. जनरली इन शॉर्ट ये बोला जाता है, बट ये फील्ड उससे ज़्यादा भी और कई चीज़ों में हेल्पफुल रहती है. बट अभी के लिए आप ये समझिए, डिजिटल डेटा को रिकवर करना, उन्हें एनालाइज करना, ये काम डिजिटल फॉरेंसिक में होता है. अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे कई सारे चीज़ों में हेल्प करता आया है अभी तक. आप सभी चैट जीपीटी तो सभी यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो अब इसका इस फील्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए उसको जानते हैं. देखिए, सबसे पहला काम आता है मज़ेदार, डेटा एनालिसिस का. एआई आपके डेटा को एनालाइज करने में आपकी हेल्प कर देगा, जो कि अगर मैं फील्ड के हिसाब से बताऊं तो काफ़ी मुश्किल टास्क या बोरिंग टास्क होता है प्रॉपर डेटा को एनालाइज कराना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमें करना ज़रूरी रहता है. बट स्टिल अगर एआई वो हमारे लिए कर दे रहा है तो हमारा काम ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपके लिए एआई वर्क कर सकता है, अगर वो आप इन फ्यूचर इंटीग्रेट करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक के साथ. आई नो कई सारे टूल्स अभी भी मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं इस रिगार्डिंग. जैसे ही वो कम्प्लीटली मार्केट में आते हैं आप उन्हें इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड आता है एक और फायदा, जो है ऑटोमेटेड एविडेंस कलेक्टिंग. एविडेंस को आपके लिए ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना. देखिए, एविडेंस कलेक्टिंग कई बार हेक्टिक होता है. क्यों होता है? जब बड़ा डेटा सेट होता है हमें काफ़ी मुश्किल होती है सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना, डिजिटल एविडेंसेस जो हैं उन्हें कलेक्ट करने में. उसके पीछे रीज़न ये है कि हम बड़े डेटा सेट में से ये कंफर्म नहीं कर पाते कि क्या हमने कवर अप कर लिया है, क्या कवर अप करना बाकी है. तो डुप्लीकेट्स भी कई बार आ जाते हैं, होता है ऐसा. अब इसी के सिनेरियो को इजी कर देगा अगर एआई ऑटोमेटिकली एविडेंसेस को कलेक्ट करने लग जाए. अब ऑटोमेटिक एविडेंस कलेक्टिंग में हमारा काम इनिशियल स्टेज वाला फास्ट हो जाएगा. और अगर आपकी इनिशियल स्टेज फास्ट है तो आपको यहाँ पर आगे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है. बट वही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है, वरना अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा रहेगा कि बस आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ आ नहीं रहा. वो हमें नहीं करना है. और अगर आप चाहते हो इस चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज, तो चैनल पर विजिट करो एंड डिजिटल फॉरेंसिक की कंप्लीट सीरीज़ है उसे चेकआउट करो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले ये फील्ड है किस बारे में. अब आता है एआई का सबसे बेस्ट फ़ायदा, जो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. अब अगर आपने इस सीरीज़ की हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पर डेटा जो हमें मिला है उसको एनालाइज करके प्रिडिक्ट किया जाता है उससे पहले क्या डेटा था एंड उसके बाद का क्या डेटा है, ताकि उन्हें मिक्सअप करके एक प्रॉपर डेटा सेट बनाया जा सके. मैंने काफ़ी इन शॉर्ट समझा है, बट अगर आप पिछली वीडियोस को जाके चेक करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. राइट, बस यही है, प्रिडिक्ट किया जाता है. जैसे मान लेते हैं 10 डेटा पैकेट्स हमें मिले, लेकिन पूरी फाइल बनाने के लिए हमें चाहिए 100. तो उन 10 पैकेट्स को एनालाइज करा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है बाकी के 90 पैकेट्स कैसे होंगे. ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मैन्युअली. मैन्युअली अगर ये करना चाहें तो कई लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं. तभी किया जाता है जब बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. लेकिन अगर वहीं एआई इससे इंटीग्रेट होता है तो ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस ये करने में काफ़ी कैपेबल होगा एंड काफ़ी अच्छे से कर भी लेगा. तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर एआई इस फील्ड में आता है तो. बट क्या कोई नुकसान भी है इस चीज़ के? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो हाँ. कैसे? जैसे आप जो भी डेटा आप भेजते हो या डेटा जो भी एआई पे आप इनपुट करते हैं, वो उसी डेटा को रीड करता है, समझता है, अपने और डेटा सेट्स के साथ ऐड करता है और उससे खुद को और ट्रेन करता है. यानी ओवरऑल आपका डेटा उस एआई कंपनी के पास जा रहा है. तो कई बार हमें कुछ ऐसा पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना होता है, बट वो डिलीट हो गया, रिकवर करने में अगर एआई की हेल्प ले रहे हैं तो वो उसी डेटा को यूज़ करेगा अपने और मॉडल को ट्रेन करने में, जो कि एक प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है. बट अगर आप उस चीज़ से ओके हैं तब कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का. एंड एक इम्पैक्ट ये भी है कि कई लोग इसे अनएथिकल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी यूज़ करा जाता है. आप देखते हैं, अगर आप फ़ोन बेचते हैं फॉर्मेट करके तो उससे डेटा रिकवर करा जा सकता है, अगर उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स, कुछ इमेजेस, वीडियोस उसे मिल जाती है जो उसके बेनिफिट की है.
तो वो उसी से और इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है। कई सारे तरीके हैं, कई बार कुछ ब्लैकमेलिंग, कई बार कुछ और लोगों को डेटा बेच देना, राइट? ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। तो ये अभी भी हो रहा है। इसीलिए आप अगर डेटा फॉर्मेट करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा एक पीसी से कनेक्ट करके फॉर्मेट किया जाए, क्योंकि जब आप पीसी से कनेक्ट करके फॉर्मेटिंग करते हैं तो बेटर रहता है। अब इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करी जाए पीसी से? एक फॉर्मेटिंग टूल यूज़ करके, एंटी फॉरेंसिक्स टूल का यूज़ करके आप एंटी फॉरेंसिक्स टूल डाउनलोड करिए। मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एंटी फॉरेंसिक एंड्रॉयड फॉर्मेटिंग टूल। आप देखिए, या iOS फॉर्मेटिंग, जो भी आप डिवाइस फॉर्मेट करना चाहते हैं, आपको कई सारे मार्केट में मिलेंगे। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। आप फ्री वर्जन डाउनलोड करिए, सिस्टम पे कनेक्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते तो थोड़ा आपको मेहनत लगेगी। क्या? एक फ़ोल्डर बनाओ जिसके अंदर फर्ज़ी कुछ भी रैंडम डेटा सेट रखो, जिसमें इंटरनेट से उठाई हुई कुछ भी रैंडम इमेजेस है, कुछ भी रैंडम डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी रैंडम डेटा होना चाहिए उसमें ओवरऑल। अब जो रैंडम डेटा वाली जो फ़ोल्डर है, आपको करना कुछ नहीं है। आपका फ़ोन जैसे ही आप फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव से या ओटीजी केबल या सिस्टम से, वो फ़ोल्डर वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फॉर्मेट करिए वापस सिस्टम को, फिर वो फ़ोल्डर सेकंड टाइम पेस्ट कर दीजिए। ऐसे जब आप करते हैं तो डेटा ओवरराइट हो जाता है। अब डेटा ओवरराइट होने की वजह से क्या होगा, आपके डेटा रिकवर जो ओरिजिनल डेटा था उसके प्रॉब्लम आएगी। क्यों? पहले वो लेयर आएगी जो कि रिसेंटली डिलीटेड थी। रिसेंटली डिलीटेड में कोई फालतू का डेटा ही है। तो अगर कोई दूसरी बार भी ट्राई करेगा तो उसे फिर फालतू डेटा मिलेगा, तो वो सोचेगा यही था इस फ़ोन में, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा रिकवर करके, रहने देते हैं। तो वो रिकवरी टाइम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है थर्ड लेयर तक जाने में, क्योंकि डेटा फिर वहाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए, और हाँ, डेटा का वहाँ रिकवर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर मल्टीपल लेयर फॉर्मेटिंग होती है तो। तो ये आप कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। एंड ओवरऑल ये इम्पैक्ट भी आ सकते हैं एआई के थ्रू। एआई ये काम फास्ट कर सकता है, थर्ड लेयर जैसे डेटा निकाल पाना। तो ये कुछ इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है जो एआई के साथ इस फील्ड में आ सकते हैं। हमें पॉजिटिव वाले पे फोकस करना है एंड नेगेटिव वाले से प्रिपेयर रहना कि अगर ऐसा होता है तो हम कैसे खुद को बचा के रखेंगे, हमारे डेटा को बचा के रखेंगे ओवरऑल। सो आई गेस आपको अब क्लैरिटी हो गई होगी कि एआई इस फील्ड में क्या कुछ कर सकता है एंड क्या कैपेसिटी रखता है। एंड अगर ये क्लियर है तो आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं इस फील्ड के लिए, कमेंट डाउन करिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।